हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये तीन टर्म्स हैं जो तीनों ही हमें क्या बताती हैं? डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। जब भी एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन होता है, उसको लिखने का, मेजर करने का जो तरीका है, उसको हम डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, डिप्लीशन भी कह सकते हैं, अमोर्टाइजेशन भी कह सकते हैं। ये डिफरेंस किस लिए आ रहे हैं तीनों टर्म्स में? बिकॉज ऑफ द यूज फॉर डिफरेंट एसेट्स। तो हम जिस तरह की एसेट के लिए ये टर्म यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम टर्म को या तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं, या डिप्लीशन बोलते हैं, या अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ फॉल इन बुक वैल्यू। आपकी जो टेंजिबल एसेट्स हैं, उनकी बुक वैल्यू में जो कमी हो रही है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सो हियर इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज एलोकेटेड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। तो जो एसेट्स हैं, उनकी यूजफुल लाइफ के ऊपर आप कॉस्ट को स्प्रेड कर देते हो। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये टेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल मतलब ऐसी एसेट्स जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। सो इट्स अ डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। इसके रीजन इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ठीक है। डिप्लीशन क्या होता है? डिप्लीशन एक ऐसी टर्म है विच इज यूज्ड फॉर वेस्टिंग एसेट्स। ये टर्म हम वेस्टिंग एसेट्स के लिए, मतलब जैसे हमारे माइंस हैं, मिनरल्स हैं, वहां पर यूज करते हैं। तो माइंस और मिनरल्स में क्या है कि आपकी एसेट की वैल्यू जो है वो खत्म नहीं हो रही है, आपके रिसोर्सेज का जो स्टॉक है वो खत्म हो रहा है। सपोज आप एक कोल माइन खरीद लेते हो, वो आपकी एसेट है, उसमें कोल पड़ा हुआ है, आप उसको निकाल के सेल करोगे, आपको फायदा होगा। अब ये जो स्टॉक हमने लिया, जो कोल माइन हमने खरीदी है, तो आप इसको एक्चुअली वहां से रिमूव करोगे। जैसे हम जब मशीन यूज करते हैं तो मशीन खत्म नहीं होती, मशीन पड़ी रहती है, बट उसके पुर्जे घिसने लगते हैं, धीरे धीरे उस पर रिपेयर बढ़ने लगती है, मेंटेनेंस ज्यादा होने लगती है, हम उसको सेल कर देते हैं, नई मशीन से रिप्लेस करते हैं। एसेट रहती है, यूटिलिटी खत्म होने लगती है। यहां पर क्या है, जो एसेट है वो ही रिमूव होने लगती है। आप कोल को रिमूव करोगे, ऑयल वेल्स आपने खरीद लिए तो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके बेचोगे, तो जो एसेट है उसमें से एक्चुअल रिमूवल हो रहा है। सो डिप्लीशन इज अ मेजर ऑफ एग्जॉस्शन और रिमूवल ऑफ वेस्टिंग एसेट्स। सो डिप्लीशन हम किसके लिए यूज करते हैं? वेस्टिंग एसेट्स के लिए। तीसरी टर्म है अमोर्टाइजेशन। इट्स द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो इनटेंजिबल मतलब ऐसी एसेट्स विच वी कैनॉट सी, टच। तो उन एसेट्स को जब हम राइट ऑफ करते हैं, उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। जैसे मान लो आपका पब्लिशिंग हाउस है, तो आपने पब्लिशिंग राइट्स खरीद लिए किसी बुक के, तो वो पब्लिशिंग राइट्स एक लिमिटेड टाइम स्पैन के लिए होंगे। वो फिक्स है कि आपको ये राइट नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है, बाद में रिन्यू हो सकता है, तो इसका टाइम लिमिटेड है। तो जो आप पेमेंट कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आप उस बुक को या नॉवल को पब्लिश कर सकते हो फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो एसेट की कॉस्ट जो है वो आपके पास है, उसकी लाइफ 10 ईयर्स है। तो जब आप इस तरह की एसेट की कॉस्ट को उसकी लाइफ पे स्प्रेड करते हो, खत्म करते हो, तो उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। सो जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, इट इज अ ग्रेजुअल एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो तीनों टर्म्स में डिफरेंस क्या हो गया? सबसे पहले तो डेफिनेशन है कि डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। इट इज द मेजर ऑफ exhaustion or removal of wasting assets. Amortization is the process of writing of cost of intangible assets. तो एक डिफरेंस तो हम डिफाइन से लिख सकते हैं। सेकेंड क्या है? नेचर ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व। सो डेप्रिसिएशन किसके लिए होता है? इट इज यूज्ड फॉर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। जो हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं, मतलब ऐसी एसेट्स जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनके लिए जब हम उनकी वैल्यू कम करते हैं, डेप्रिसिएशन यूज करते हैं। Depletion term is used with reference to wasting assets। मतलब माइंस वगैरह के लिए जब हम वहां पर वैल्यू में कमी कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसे डिप्लीशन बोलते हैं। Amortization is a term which is used for intangibles। तो आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनका नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली हम टर्म यूज करते हैं। सो प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, तो डेप्रिसिएशन यूज होगा। पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, गुडविल है, अमोर्टाइजेशन यूज होगा। नेचुरल एसेट्स हैं, कोल माइंस हैं, ऑयल वेल्स हैं, आयरन ओर्स हैं, डिप्लीशन टर्म यूज होगी। सो ये रेलेवेंट है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एसेट्स के लिए। अब कैलकुलेशन कैसे होती है? इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, द कॉस्ट
less scrap of asset is spread over estimated useful life. ठीक है ना, आप एस्टिमेट करते हो कि ये जो मैंने मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, ये इतने साल चलेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी कॉस्ट को उस पर स्प्रेड बांट देते हो, कॉस्ट राइट ऑफ होती है. डिप्लीशन कैसे होता है? इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल रिमूवल. एक्चुअली आपकी एसेट रिमूव हो रही है. ठीक है, सो जो फिजिकल रिमूवल है उसके बेसिस पर आप डिप्लीशन को कैलकुलेट करते हो. मान लो जब आपने कोल माइंस खरीदी तो आपके पास पता है कि उसमें से 1 लाख किलोग्राम ऑफ कोल है, एस्टिमेट किया हुआ है. सो अगर एक पर्टिकुलर ईयर में आपने 10,000 किलोग्राम कोल निकाला तो उतने की कॉस्ट राइट ऑफ होगी एज अ डिप्लीशन. अगर किसी ईयर में आपने एक्सट्रैक्शन किया ही नहीं तो फिर वो काउंट ही नहीं होगा. सो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ द कंपोनेंट्स. अमोर्टाइजेशन में क्या है, जो कॉस्ट होती है उसे हम स्प्रेड कर देते हैं ओवर द पीरियड. जितना आपके राइट्स का पीरियड है उस पर स्प्रेड कर देते हो. तो इसमें कोई एस्टिमेट नहीं है. अगर हमने कोई पब्लिशिंग राइट्स खरीदे हैं या कॉपीराइट खरीदे हैं तो वो हमारा डॉक्यूमेंट है, हमें बताता है कि ये हमें राइट्स 5 ईयर्स के लिए मिले हैं, 8 ईयर्स के लिए मिले हैं, 10 ईयर्स के लिए मिले हैं, उसमें स्प्रेड हो जाते हैं. कॉजेस क्या है? डेप्रिसिएशन कैन बी ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉजेस. ओके, कई कॉजेस हो सकते हैं. डिप्लीशन इज द फिजिकल रिमूवल. इसका एक ही कॉज है, आपकी एसेट आप रिमूव कर रहे हो तो डिप्लीशन है, नहीं तो नहीं है. अमोर्टाइजेशन इज कॉज्ड बाय द फिक्स्ड टाइम पीरियड. जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड है उसके बेसिस पर आप इसे अमोर्टाइजेशन करते हैं. सो दीज आर सम डिफरेंसेस इन डिप्रिसिएशन, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन. सो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर. तो अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यू हैव परचेज्ड अ कोल माइन फॉर दीज मेनी ईयर्स, तो उस पर डिप्लीशन चलेगा, उस पर डिप्लीशन वर्ड यूज होगा. अगर आपने कोई टेंजिबल एसेट खरीदी है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, इक्विपमेंट्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड नहीं होगा, लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता है. सो वहां डेप्रिसिएशन टर्म यूज होगी. पेटेंट्स, कॉपीराइट खरीदते हो तो अमोर्टाइजेशन टर्म यूज करोगे. सो आई होप दिस इज clear. So stay learning and practicing. Thank you.